की बात यह धर्म संसद के नाम से, क्योंकि ये धर्म भी नहीं था और संसदीय तो इसका चरित्र बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से जेनोसाइड की धमकी, जेनोसाइड एक दौर में रवांडन रेडियो यही किया करता था। हमारे यहाँ इस घृणा और वैमनस्य को, नफरत की इस आग को नॉर्मलाइज किया जा रहा। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे बड़े बड़े नेतागण सत्ता पक्ष के बड़ी बड़ी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं आप? ये नजीर है हिंदुस्तान के चरित्र का? ऐसे हालात तो 47 के बाद नहीं थे। बहुत खून खराबा हुआ था दोनों हिस्सों में, लेकिन बावजूद 52 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान ये मुद्दे नहीं थे। रोजी रोटी के मुद्दे थे, समानता के मुद्दे थे, समतामूलक समाज के मुद्दे थे। आज ये उल्टे पांव की यात्रा चलते चलते, कराते कराते इन्होंने हमें एक अंधी गुफा में लाके छोड़ दिया। इसका प्रतिकार जनता को करना होगा, सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं। जैसे जनता अपने हाथ में ले और वो सोचे कि संविधान सम्मत देश बरकरार रखना है, उसके चरित्र को बरकरार रखना है, क्योंकि ये लोग उस चरित्र पर काला धब्बा लगा रहे हैं जो हरिद्वार में बैठ करके धमकी दे रहे थे। सर, वसीम रिजवी जो अभी नए नए हिंदू बने हैं, और किस तरीके का हिंदू चरित्र वो वहां से दर्शा रहे थे जब वो कह रहे थे कि कॉपी कलम छोड़ लो, अब शस्त्र उठा लो। देखिए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, बड़े भाग्यशाली हैं, हिंदू बने और एक जाति भी अलॉट हो गई। यहाँ तो हम तो देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में जिन्होंने दीक्षा ली, आज उनकी हालत क्या है। तो वसीम रिजवी साहब वो स्पेक्टिकल है, तमाशा है, एक पोस्टर बॉय हैं ये हिंदुत्व के। तो पोस्टर बॉय के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के कानून और कानून के रक्षकों को अगर जरा भी उसके लिए सम्मान है संविधान के लिए, तो वो व्यक्ति अब तक जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, अब तक जेल में कोई नहीं है। पुलिस ने, जब वीडियो वायरल होने लगी, दबाव बना, तो पुलिस ने वसीम रिजवी का नाम लेते हुए कहा कि इनके साथ अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये उस वीडियो में तो सबके नाम स्पष्ट। तो ये अन्य क्या होता है? अन्य की चादर से इस गुनाह को, ये गुनाह किसी व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं है, ये देश के चरित्र के खिलाफ है। अगर आप विद्यार्थियों पे रासुका वो लगा देते हैं, यूएपीए, आप जो चुटकुला पढ़ने के लिए गए हैं उन पे एनएसए लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, उनको इजाजत नहीं देते हैं। ये व्यक्ति कौन सा है? ये राष्ट्र के सम्मान में वहां हरिद्वार में कर रहे थे। ये यूएपीए के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, अंदर करिए इन्हें। अगर ये बाहर है, इसका मतलब आपकी शाह। सर, आखिरी सवाल, बतौर विपक्ष आपको क्या लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर कुछ ज्यादा तेज होनी चाहिए? देखिए, विपक्ष की कुछ, जब देश का सवाल हो ना, तो देश के सवाल पर विपक्ष को मत देखिए। सिर्फ ये आम नागरिक का सवाल है। मैं अलग दल में हूं, आप अलग दल में हैं, फलाना अलग दल में है, लेकिन संविधान में तो आस्था है ना सबकी। अगर संविधान में आस्था है तो ये नहीं देखना कि राहुल गांधी ने बोला या नहीं बोला, या फलाने ने बोला या ना बोला। हम सबको सड़कों पर उतरना होगा और कहना होगा कि हरिद्वार की इस तथाकथित अधर्म वाली और संसद में जो चीजें हुई ना, वो मेरे मुल्क को कमतर करती है, नीचा दिखाती है, गौण करती है उसके मूल्यों को। सबको साथ आना होगा। लेकिन सर, आम नागरिक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय के लिए अपने सांसदों को चुन के भेजता है कि इन मुद्दों पर वो बात करेंगे, वो सांसद आके कहती है, हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, वो जाके कहती है कि उन्हें कृष्ण मंदिर का निर्माण कर। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि अभी मैंने आपको एक सवाल के जवाब में कहा था कि 52 में पहला चुनाव हम लड़ रहे थे, तो हम रोटी रोजी, थाली, रोजगार, एक बेहतर देश की बात कर रहे थे। देखिए ना, 73 वर्षों में या 70 वर्षों में हम कहाँ आ गए? ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, 70 वर्ष में इस देश को आपने बौना बना दिया, इसके चरित्र को बौना बना दिया। प्रधानमंत्री आज हैं, कल उनकी पार्टी नहीं रहेगी, परसों नहीं रहेगी, लेकिन देश का इतिहास जब लिखा जाएगा ना, वो उन्हें माफ नहीं करेगा। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा, और मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी। सर, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। और पहला सवाल ये है कि हरिद्वार में जिस तरीके की धर्म संसद चलाई जा रही थी और उसमें जो नारे दिए गए, सत्यमेव जयते, बहुत ही स्वाभिमान के साथ हम कहते हैं, उसको उन्होंने कह दिया शस्त्रमेव जयते। इस पर क्या कहें? सीधी सी बात कहूं कि ये जो उन्होंने धर्म संसद, दुख की बात यह धर्म संसद के नाम से, क्योंकि ये धर्म भी नहीं था और संसदीय तो इसका चरित्र बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से जेनोसाइड की धमकी, जेनोसाइड एक दौर में रवांडन रेडियो यही किया करता था। हमारे यहाँ इस घृणा और वैमनस्य को,
नफरत की इस आग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे बड़े बड़े नेतागण सत्ता पक्ष के बड़ी बड़ी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं आप? ये नजीर है हिंदुस्तान के चरित्र का। ऐसे हालात तो 47 के बाद नहीं थे। बहुत खून खराबा हुआ था दोनों हिस्सों में, लेकिन बावजूद 52 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान ये मुद्दे नहीं थे। रोजी रोटी के मुद्दे थे, समानता के मुद्दे थे, समतामूलक समाज के मुद्दे थे। आज ये उल्टे पांव की यात्रा चलते चलते, कराते कराते इन्होंने हमें एक अंधी गुफा में लाके छोड़ दिया। इसका प्रतिकार जनता को करना होगा, सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं। जैसे जनता अपने हाथ में ले और वो सोचे कि संविधान सम्मत देश बरकरार रखना है, उसके चरित्र को बरकरार रखना है, क्योंकि ये लोग उस चरित्र पर काला धब्बा लगा रहे हैं जो हरिद्वार में बैठ करके धमकी दे रहे थे। सर, वसीम रिजवी जो अभी नए नए हिंदू बने हैं, और किस तरीके का हिंदू चरित्र वो वहां से दर्शा रहे थे जब वो कह रहे थे कि कॉपी कलम छोड़ लो, अब शस्त्र उठा लो। देखिए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, बड़े भाग्यशाली हैं, हिंदू बने और एक जाति भी अलॉट हो गई। यहाँ तो हम तो देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में जिन्होंने दीक्षा ली, आज उनकी हालत क्या है। तो वसीम रिजवी साहब वो स्पेक्टिकल है, तमाशा है, एक पोस्टर बॉय हैं ये हिंदुत्व के। तो पोस्टर बॉय के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के कानून और कानून के रक्षकों को अगर जरा भी उसके लिए सम्मान है संविधान के लिए, तो वो व्यक्ति अब तक जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, अब तक जेल में कोई नहीं है। पुलिस ने, जब वीडियो वायरल होने लगी, दबाव बना, तो पुलिस ने वसीम रिजवी का नाम लेते हुए कहा कि इनके साथ अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये उस वीडियो में तो सबके नाम स्पष्ट। तो ये अन्य क्या होता है? अन्य की चादर से इस गुनाह को, ये गुनाह किसी व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं है, ये देश के चरित्र के खिलाफ है। अगर आप विद्यार्थियों पे रासुका वो लगा देते हैं, यूएपीए, आप जो चुटकुला पढ़ने के लिए गए हैं उन पे एनएसए लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, उनको इजाजत नहीं देते हैं। ये व्यक्ति कौन सा है? ये राष्ट्र के सम्मान में वहां हरिद्वार में कर रहे थे। ये यूएपीए के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अंदर करिए इन्हें, अगर ये बाहर है इसका मतलब आपकी शाह। सर, आखिरी सवाल, बतौर विपक्ष आपको क्या लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर कुछ ज्यादा तेज होनी चाहिए? देखिए, विपक्ष की कुछ, जब देश का सवाल हो ना, तो देश के सवाल पर विपक्ष को मत देखिए। सिर्फ ये आम नागरिक का सवाल है। मैं अलग दल में हूँ, आप अलग दल में हैं, फलाना अलग दल में है, लेकिन संविधान में तो आस्था है ना सबकी। अगर संविधान में आस्था है तो ये नहीं देखना कि राहुल गांधी ने बोला या नहीं बोला, या फलाने ने बोला या ना बोला। हम सबको सड़कों पे उतरना होगा और कहना होगा कि हरिद्वार की इस तथाकथित अधर्म वाली और संसद में जो चीजें हुई ना, वो मेरे मुल्क को कमतर करती है, नीचा दिखाती है, गौण करती है उसके मूल्यों को। सबको साथ आना होगा। लेकिन सर, आम नागरिक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय के लिए अपने सांसदों को चुन के भेजता है कि इन मुद्दों पर वो बात करेंगे, वो सांसद आके कहती है, हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, वो जाके कहती है कि उन्हें कृष्ण मंदिर का निर्माण करें। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि अभी मैंने आपको एक सवाल के जवाब में कहा था कि 52 में पहला चुनाव हम लड़ रहे थे, तो हम रोटी रोजी, थाली, रोजगार, एक बेहतर देश की बात कर रहे थे। देखिए ना, 73 वर्षों में या 70 वर्षों में हम कहाँ आ गए? ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना 70 वर्ष में इस देश को आपने बौना बना दिया, इसके चरित्र को बौना बना दिया। प्रधानमंत्री आज हैं, कल उनकी पार्टी नहीं रहेगी, परसों नहीं रहेगी, लेकिन देश का इतिहास जब लिखा जाएगा ना, वो उन्हें माफ नहीं करेगा। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा, और मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी। सर, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। और पहला सवाल ये है कि हरिद्वार में जिस तरीके की धर्म संसद चलाई जा रही थी और उसमें जो नारे दिए गए, सत्यमेव जयते, बहुत ही स्वाभिमान के साथ हम कहते हैं, उसको उन्होंने कह दिया शस्त्रमेव जयते। इस पर क्या कहें? सीधी सी बात कहूं कि ये जो उन्होंने धर्म संसद के, दुख की बात यह धर्म संसद के नाम से, क्योंकि ये धर्म भी नहीं था और संसदीय तो इसका चरित्र बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से जेनोसाइड की धमकी, जेनोसाइड एक दौर में रोवांडन रेडियो यही किया करता था। हमारे यहाँ इस घृणा और वैमनस्य को, नफरत की इस आग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे बड़े बड़े नेतागण सत्ता पक्ष के बड़ी बड़ी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
ये कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं आप? ये नजीर है हिंदुस्तान के चरित्र का। ऐसे हालात तो 47 के बाद नहीं थे। बहुत खून खराबा हुआ था दोनों हिस्सों में, लेकिन बावजूद 52 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान ये मुद्दे नहीं थे। रोजी रोटी के मुद्दे थे, समानता के मुद्दे थे, समतामूलक समाज के मुद्दे थे। आज ये उल्टे पांव की यात्रा चलते चलते कराते कराते इन्होंने हमें एक अंधी गुफा में लाके छोड़ दिया। इसका प्रतिकार जनता को करना होगा, सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं। जैसे जनता अपने हाथ में ले और वो सोचे कि संविधान सम्मत देश बरकरार रखना है, उसके चरित्र को बरकरार रखना है, क्योंकि ये लोग उस चरित्र पर काला धब्बा लगा रहे हैं जो हरिद्वार में बैठ करके धमकी दे रहे थे। सर, वसीम रिजवी जो अभी नए नए हिंदू बने हैं, और किस तरीके का हिंदू चरित्र वो वहां से दर्शा रहे थे जब वो कह रहे थे कि कॉपी कलम छोड़ लो, अब शस्त्र उठा लो। देखिए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, बड़े भाग्यशाली हैं, हिंदू बने और एक जाति भी अलॉट हो गई। यहाँ तो हम तो देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में जिन्होंने दीक्षा ली, आज उनकी हालत क्या है। तो वसीम रिजवी साहब वो स्पेक्टिकल है, तमाशा है, एक पोस्टर बॉय हैं ये हिंदुत्व के। तो पोस्टर बॉय के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के कानून और कानून के रक्षकों को अगर जरा भी उसके लिए सम्मान है संविधान के लिए, तो वो व्यक्ति अब तक जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, अब तक जेल में कोई नहीं है। पुलिस ने जब वीडियो वायरल होने लगी, दबाव बना, तो पुलिस ने वसीम रिजवी का नाम लेते हुए कहा कि इनके साथ अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये उस वीडियो में तो सबके नाम स्पष्ट है। तो ये अन्य क्या होता है? अन्य की चादर से इस गुनाह को, ये गुनाह किसी व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं है, ये देश के चरित्र के खिलाफ है। अगर आप विद्यार्थियों पे रासुका वो लगा देते हैं, यूएपीए, आप जो चुटकुला पढ़ने के लिए गए हैं उन पे एनएसए लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, उनको इजाजत नहीं देते हैं। ये व्यक्ति कौन सा है? ये राष्ट्र के सम्मान में वहां हरिद्वार में कर रहे थे। ये यूएपीए के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, अंदर करिए इन्हें। अगर ये बाहर है, इसका मतलब आपकी शाह। सर, आखिरी सवाल, बतौर विपक्ष आपको क्या लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर कुछ ज्यादा तेज होनी चाहिए? देखिए, विपक्ष की कुछ जब देश का सवाल हो ना, तो देश के सवाल पर विपक्ष को मत देखिए। सिर्फ ये आम नागरिक का सवाल है। मैं अलग दल में हूँ, आप अलग दल में हैं, फलाना अलग दल में है, लेकिन संविधान में तो आस्था है ना सबकी। अगर संविधान में आस्था है तो ये नहीं देखना कि राहुल गांधी ने बोला या नहीं बोला, या फलाने ने बोला या ना बोला। हम सबको सड़कों पे उतरना होगा और कहना होगा कि हरिद्वार की इस तथाकथित अधर्म वाली और संसद में जो चीजें हुई ना, वो मेरे मुल्क को कमतर करती है, नीचा दिखाती है, गौण करती है उसके मूल्यों को। सबको साथ आना होगा। लेकिन सर, आम नागरिक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय के लिए अपने सांसदों को चुन के भेजता है कि इन मुद्दों पर वो बात करेंगे, वो सांसद आके कहती है, हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, वो जाके कहती है कि उन्हें कृष्ण मंदिर का निर्माण कर। तो सीधी सी बात कहता हूँ कि अभी मैंने आपको एक सवाल के जवाब में कहा था कि 52 में पहला चुनाव हम लड़ रहे थे, तो हम रोटी रोजी, थाली, रोजगार, एक बेहतर देश की बात कर रहे थे। देखिए ना, 73 वर्षों में या 70 वर्षों में हम कहाँ आ गए? ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना 70 वर्ष में इस देश को आपने बौना बना दिया, इसके चरित्र को बौना बना दिया। प्रधानमंत्री आज हैं, कल उनकी पार्टी नहीं रहेगी, परसों नहीं रहेगी, लेकिन देश का इतिहास जब लिखा जाएगा ना, वो उन्हें माफ नहीं करेगा। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा, और मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी। सर, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। और पहला सवाल ये है कि हरिद्वार में जिस तरीके की धर्म संसद चलाई जा रही थी और उसमें जो नारे दिए गए, सत्यमेव जयते, बहुत ही स्वाभिमान के साथ हम कहते हैं, उसको उन्होंने कह दिया शस्त्रमेव जयते। इस पर क्या कहें? सीधी सी बात कहूं कि ये जो उन्होंने धर्म संसद के दुख की बात यह धर्म संसद के नाम से, क्योंकि ये धर्म भी नहीं था और संसदीय तो इसका चरित्र बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से जेनोसाइड की धमकी, जेनोसाइड एक दौर में रोवांडन रेडियो यही किया करता था। हमारे यहाँ इस घृणा और वैमनस्य को, नफरत की इस आग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे बड़े बड़े नेतागण सत्ता पक्ष के बड़ी बड़ी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं आप? ये नजीर है हिंदुस्तान के चरित्र का। ऐसे हालात तो 47 के बाद नहीं थे। बहुत खून खराबा हुआ था दोनों हिस्सों में, लेकिन बावजूद 52 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे ना,
तो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान ये मुद्दे नहीं थे, रोजी रोटी के मुद्दे थे, समानता के मुद्दे थे, समतामूलक समाज के मुद्दे थे। आज ये उल्टे पांव की यात्रा चलते चलते कराते कराते इन्होंने हमें एक अंधी गुफा में लाके छोड़ दिया। इसका प्रतिकार जनता को करना होगा, सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं। जैसे जनता अपने हाथ में ले और वो सोचे कि संविधान सम्मत देश बरकरार रखना है, उसके चरित्र को बरकरार रखना है, क्योंकि ये लोग उस चरित्र पर काला धब्बा लगा रहे हैं जो हरिद्वार में बैठ करके धमकी दे रहे थे। सर, वसीम रिजवी जो अभी नए नए हिंदू बने हैं, और किस तरीके का हिंदू चरित्र वो वहां से दर्शा रहे थे जब वो कह रहे थे कि कॉपी कलम छोड़ लो, अब शस्त्र उठा लो। देखिए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, बड़े भाग्यशाली हैं, हिंदू बने और एक जाति भी अलॉट हो गई। यहाँ तो हम तो देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में जिन्होंने दीक्षा ली, आज उनकी हालत क्या है। तो वसीम रिजवी साहब वो स्पेक्टिकल है, तमाशा है, एक पोस्टर बॉय है ये हिंदुत्व के। तो पोस्टर बॉय के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के कानून और कानून के रक्षकों को अगर जरा भी उसके लिए सम्मान है संविधान के लिए, तो वो व्यक्ति अब तक जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, अब तक जेल में कोई नहीं है। पुलिस ने जब वीडियो वायरल होने लगी, दबाव बना, तो पुलिस ने वसीम रिजवी का नाम लेते हुए कहा कि इनके साथ अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये उस वीडियो में तो सबके नाम स्पष्ट है। तो ये अन्य क्या होता है? अन्य की चादर से इस गुनाह को, ये गुनाह किसी व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं है, ये देश के चरित्र के खिलाफ है। अगर आप विद्यार्थियों पे रासुका वो लगा देते हैं यूएपीए, आप जो चुटकुला पढ़ने के लिए गए हैं उन पे एनएसए लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, उनको इजाजत नहीं देते हैं। ये व्यक्ति कौन सा है? ये राष्ट्र के सम्मान में वहां हरिद्वार में कर रहे थे। ये यूएपीए के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, अंदर करिए इन्हें। अगर ये बाहर है, इसका मतलब आपकी शाह। सर, आखिरी सवाल, बतौर विपक्ष आपको क्या लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर कुछ ज्यादा तेज होनी चाहिए? देखिए, विपक्ष की कुछ जब देश का सवाल हो ना, तो देश के सवाल पर विपक्ष को मत देखिए। सिर्फ ये आम नागरिक का सवाल है। मैं अलग दल में हूँ, आप अलग दल में हैं, फलाना अलग दल में है, लेकिन संविधान में तो आस्था है ना सबकी। अगर संविधान में आस्था है तो ये नहीं देखना कि राहुल गांधी ने बोला या नहीं बोला, या फलाने ने बोला या ना बोला। हम सबको सड़कों पर उतरना होगा और कहना होगा कि हरिद्वार की इस तथाकथित अधर्म वाली और संसद में जो चीजें हुई ना, वो मेरे मुल्क को कमतर करती है, नीचा दिखाती है, गौण करती है उसके मूल्यों को। सबको साथ आना होगा। लेकिन सर, आम नागरिक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय के लिए अपने सांसदों को चुन के भेजता है कि इन मुद्दों पर वो बात करेंगे, वो सांसद आके कहती है, हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, वो जाके कहती है कि उन्हें कृष्ण मंदिर का निर्माण करें। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि अभी मैंने आपको एक सवाल के जवाब में कहा था कि 52 में पहला चुनाव हम लड़ रहे थे, तो हम रोटी रोजी, थाली, रोजगार, एक बेहतर देश की बात कर रहे थे। देखिए ना, 73 वर्षों में या 70 वर्षों में हम कहाँ आ गए। ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना 70 वर्ष में इस देश को आपने बौना बना दिया, इसके चरित्र को बौना बना दिया। प्रधानमंत्री आज हैं, कल उनकी पार्टी नहीं रहेगी, परसों नहीं रहेगी, लेकिन देश का इतिहास जब लिखा जाएगा ना, वो उन्हें माफ नहीं करेगा। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा, और मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी। सर, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। और पहला सवाल ये है कि हरिद्वार में जिस तरीके की धर्म संसद चलाई जा रही थी और उसमें जो नारे दिए गए, सत्यमेव जयते, बहुत ही स्वाभिमान के साथ हम कहते हैं, उसको उन्होंने कह दिया शस्त्रमेव जयते। इस पर क्या कहें? सीधी सी बात कहूं कि ये जो उन्होंने धर्म संसद के दुख की बात यह धर्म संसद के नाम से, क्योंकि ये धर्म भी नहीं था और संसदीय तो इसका चरित्र बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से जेनोसाइड की धमकी, जेनोसाइड एक दौर में रोवांडन रेडियो यही किया करता था। हमारे यहाँ इस घृणा और वैमनस्य को, नफरत की इस आग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे बड़े बड़े नेतागण सत्ता पक्ष के बड़ी बड़ी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं आप? ये नजीर है हिंदुस्तान के चरित्र का? ऐसे हालात तो 47 के बाद नहीं थे। बहुत खून खराबा हुआ था दोनों हिस्सों में, लेकिन बावजूद 52 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान ये मुद्दे नहीं थे, रोजी रोटी के मुद्दे थे, समानता के मुद्दे थे, समतामूलक समाज के मुद्दे थे। आज ये उल्टे पांव की यात्रा चलते चलते कराते कराते इन्होंने हमें एक अंधी गुफा में लाके छोड़ दिया।
इसका प्रतिकार जनता को करना होगा, सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं। जैसे जनता अपने हाथ में ले और वो सोचे कि संविधान सम्मत देश बरकरार रखना है, उसके चरित्र को बरकरार रखना है, क्योंकि ये लोग उस चरित्र पर काला धब्बा लगा रहे हैं जो हरिद्वार में बैठ करके धमकी दे रहे थे। सर, वसीम रिजवी जो अभी नए नए हिंदू बने हैं, और किस तरीके का हिंदू चरित्र वो वहां से दर्शा रहे थे जब वो कह रहे थे कि कॉपी कलम छोड़ लो, अब शस्त्र उठा लो। देखिए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, बड़े भाग्यशाली हैं, हिंदू बने और एक जाति भी अलॉट हो गई। यहाँ तो हम तो देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में जिन्होंने दीक्षा ली, आज उनकी हालत क्या है। तो वसीम रिजवी साहब वो स्पेक्टिकल है, तमाशा है, एक पोस्टर बॉय हैं ये हिंदुत्व के। तो उन पोस्टर बॉय के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के कानून और कानून के रक्षकों को अगर जरा भी उसके लिए सम्मान है संविधान के लिए, तो वो व्यक्ति अब तक जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, अब तक जेल में कोई नहीं है। पुलिस ने जब वीडियो वायरल होने लगी, दबाव बना, तो पुलिस ने वसीम रिजवी का नाम लेते हुए कहा कि इनके साथ अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये उस वीडियो में तो सबके नाम स्पष्ट, तो ये अन्य क्या होता है? अन्य की चादर से इस गुनाह को, ये गुनाह किसी व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं है, ये देश के चरित्र के खिलाफ है। अगर आप विद्यार्थियों पे रासुका वो लगा देते हैं, यूएपीए, आप जो चुटकुला पढ़ने के लिए गए हैं उन पे एनएसए लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, उनको इजाजत नहीं देते हैं। ये व्यक्ति कौन सा है? ये राष्ट्र के सम्मान में वहां हरिद्वार में कर रहे थे। ये यूएपीए के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, अंदर करिए इन्हें। अगर ये बाहर है, इसका मतलब आपकी शाह। सर, आखिरी सवाल, बतौर विपक्ष आपको क्या लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर कुछ ज्यादा तेज होनी चाहिए? देखिए, विपक्ष की कुछ, जब देश का सवाल हो ना, तो देश के सवाल पर विपक्ष को मत देखिए। सिर्फ ये आम नागरिक का सवाल है। मैं अलग दल में हूँ, आप अलग दल में हैं, फलाना अलग दल में है, लेकिन संविधान में तो आस्था है ना सबकी। अगर संविधान में आस्था है तो ये नहीं देखना कि राहुल गांधी ने बोला या नहीं बोला, या फलाने ने बोला या ना बोला। हम सबको सड़कों पर उतरना होगा और कहना होगा कि हरिद्वार की इस तथाकथित अधर्म वाली और संसद में जो चीजें हुई ना, वो मेरे मुल्क को कमतर करती है, नीचा दिखाती है, गौण करती है उसके मूल्यों को। सबको साथ आना होगा। लेकिन सर, आम नागरिक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय के लिए अपने सांसदों को चुन के भेजता है कि इन मुद्दों पर वो बात करेंगे, वो सांसद आके कहती है, हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, वो जाके कहती है कि उन्हें कृष्ण मंदिर का निर्माण कर। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि अभी मैंने आपको एक सवाल के जवाब में कहा था कि 52 में पहला चुनाव हम लड़ रहे थे, तो हम रोटी रोजी, थाली, रोजगार, एक बेहतर देश की बात कर रहे थे। देखिए ना, 73 वर्षों में या 70 वर्षों में हम कहाँ आ गए? ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना 70 वर्ष में इस देश को आपने बौना बना दिया, इसके चरित्र को बौना बना दिया। प्रधानमंत्री आज हैं, कल उनकी पार्टी नहीं रहेगी, परसों नहीं रहेगी, लेकिन देश का इतिहास जब लिखा जाएगा ना, वो उन्हें माफ नहीं करेगा। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा, और मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी। सर, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। और पहला सवाल ये है कि हरिद्वार में जिस तरीके की धर्म संसद चलाई जा रही थी और उसमें जो नारे दिए गए, सत्यमेव जयते, बहुत ही स्वाभिमान के साथ हम कहते हैं, उसको उन्होंने कह दिया शस्त्रमेव जयते। इस पर क्या कहें? सीधी सी बात कहूं कि ये जो उन्होंने धर्म संसद के दुख की बात यह धर्म संसद के नाम से, क्योंकि ये धर्म भी नहीं था और संसदीय तो इसका चरित्र बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से जेनोसाइड की धमकी, जेनोसाइड एक दौर में रोवांडन रेडियो यही किया करता था। हमारे यहाँ इस घृणा और वैमनस्य को, नफरत की इस आग को नॉर्मलाइज किया जा रहा। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे बड़े बड़े नेतागण सत्ता पक्ष के बड़ी बड़ी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं आप? ये नजीर है हिंदुस्तान के चरित्र का? ऐसे हालात तो 47 के बाद नहीं थे। बहुत खून खराबा हुआ था दोनों हिस्सों में, लेकिन बावजूद 52 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान ये मुद्दे नहीं थे, रोजी रोटी के मुद्दे थे, समानता के मुद्दे थे, समतामूलक समाज के मुद्दे थे। आज ये उल्टे पांव की यात्रा चलते चलते, कराते कराते इन्होंने हमें एक अंधी गुफा में लाके छोड़ दिया। इसका प्रतिकार जनता को करना होगा, सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं। जैसे जनता अपने हाथ में ले और वो सोचे कि संविधान सम्मत देश बरकरार रखना है, उसके चरित्र को बरकरार रखना है, क्योंकि ये लोग उस चरित्र पर काला धब्बा
लगा रहे हैं जो हरिद्वार में बैठ करके धमकी दे रहे थे। सर, वसीम रिजवी जो अभी नए नए हिंदू बने हैं और किस तरीके का हिंदू चरित्र वो वहां से दर्शा रहे थे जब वो कह रहे थे कि कॉपी कलम छोड़ लो, अब शस्त्र उठा लो। देखिए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, बड़े भाग्यशाली हैं, हिंदू बने और एक जाति भी अलॉट हो गई। यहाँ तो हम तो देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में जिन्होंने दीक्षा ली, आज उनकी हालत क्या है। तो वसीम रिजवी साहब वो स्पेक्टिकल है, तमाशा है, एक पोस्टर बॉय है ये हिंदुत्व के। तो इन पोस्टर बॉय के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के कानून और कानून के रक्षकों को अगर जरा भी उसके लिए सम्मान है संविधान के लिए, तो वो व्यक्ति अब तक जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, अब तक जेल में कोई नहीं है। पुलिस ने जब वीडियो वायरल होने लगी, दबाव बना, तो पुलिस ने वसीम रिजवी का नाम लेते हुए कहा कि इनके साथ अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये उस वीडियो में तो सबके नाम स्पष्ट है। तो ये अन्य क्या होता है? अन्य की चादर से इस गुनाह को, ये गुनाह किसी व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं है, ये देश के चरित्र के खिलाफ है। अगर आप विद्यार्थियों पे रासुका वो लगा देते हैं, यूएपीए, आप जो चुटकुला पढ़ने के लिए गए हैं उन पे एनएसए लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, उनको इजाजत नहीं देते हैं। ये व्यक्ति कौन सा है? ये राष्ट्र के सम्मान में वहां हरिद्वार में कर रहे थे। ये यूएपीए के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अंदर करिए इन्हें, अगर ये बाहर है इसका मतलब आपकी शाह। सर, आखिरी सवाल, बतौर विपक्ष आपको क्या लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर कुछ ज्यादा तेज होनी चाहिए? देखिए, विपक्ष की कुछ, जब देश का सवाल हो ना, तो देश के सवाल पर विपक्ष को मत देखिए। सिर्फ ये आम नागरिक का सवाल है। मैं अलग दल में हूं, आप अलग दल में हैं, फलाना अलग दल में है, लेकिन संविधान में तो आस्था है ना सबकी। अगर संविधान में आस्था है तो ये नहीं देखना कि राहुल गांधी ने बोला या नहीं बोला, या फलाने ने बोला या ना बोला। हम सबको सड़कों पर उतरना होगा और कहना होगा कि हरिद्वार की इस तथाकथित अधर्म वाली और संसद में जो चीजें हुई ना, वो मेरे मुल्क को कमतर करती है, नीचा दिखाती है, गौण करती है उसके मूल्यों को। सबको साथ आना होगा। लेकिन सर, आम नागरिक जो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय के लिए अपने सांसदों को चुन के भेजता है कि इन मुद्दों पर वो बात करेंगे, वो सांसद आके कहती है, हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, वो जाके कहती है कि उन्हें कृष्ण मंदिर का निर्माण करें। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि अभी मैंने आपको एक सवाल के जवाब में कहा था कि 52 में पहला चुनाव हम लड़ रहे थे, तो हम रोटी रोजी, थाली, रोजगार, एक बेहतर देश की बात कर रहे थे। देखिए ना, 73 वर्षों में या 70 वर्षों में हम कहाँ आ गए? ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना 70 वर्ष में इस देश को आपने बौना बना दिया, इसके चरित्र को बौना बना दिया। प्रधानमंत्री आज हैं, कल उनकी पार्टी नहीं रहेगी, परसों नहीं रहेगी, लेकिन देश का इतिहास जब लिखा जाएगा ना, वो उन्हें माफ नहीं करेगा। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी। सर, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। और पहला सवाल ये है कि हरिद्वार में जिस तरीके की धर्म संसद चलाई जा रही थी और उसमें जो नारे दिए गए, सत्यमेव जयते, बहुत ही स्वाभिमान के साथ हम कहते हैं, उसको उन्होंने कह दिया शस्त्रमेव जयते। इस पर क्या कहें? सीधी सी बात कहूं कि ये जो उन्होंने धर्म संसद के दुख की बात यह धर्म संसद के नाम से, क्योंकि ये धर्म भी नहीं था और संसदीय तो इसका चरित्र बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से जेनोसाइड की धमकी, जेनोसाइड एक दौर में रोवांडन रेडियो यही किया करता था। हमारे यहाँ इस घृणा और वैमनस्य को, नफरत की इस आग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे तमाम मंत्रीगण, हमारे बड़े बड़े नेतागण सत्ता पक्ष के बड़ी बड़ी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं आप? ये नजीर है हिंदुस्तान के चरित्र का? ऐसे हालात तो 47 के बाद नहीं थे। बहुत खून खराबा हुआ था दोनों हिस्सों में, लेकिन बावजूद 52 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान ये मुद्दे नहीं थे। रोजी रोटी के मुद्दे थे, समानता के मुद्दे थे, समतामूलक समाज के मुद्दे थे। आज ये उल्टे पांव की यात्रा चलते चलते, कराते कराते इन्होंने हमें एक अंधी गुफा में लाके छोड़ दिया। इसका प्रतिकार जनता को करना होगा, सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं। जैसे जनता अपने हाथ में ले और वो सोचे कि संविधान सम्मत देश बरकरार रखना है, उसके चरित्र को बरकरार रखना है, क्योंकि ये लोग उस चरित्र पर काला धब्बा लगा रहे हैं जो हरिद्वार में बैठ करके धमकी दे रहे थे।
सर, वसीम रिजवी जो अभी अभी नए नए हिंदू बने हैं, और किस तरीके का हिंदू चरित्र वो वहां से दर्शा रहे थे जब वो कह रहे थे कि कॉपी कलम छोड़ लो, अब शस्त्र उठा लो। देखिए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, बड़े भाग्यशाली हैं, हिंदू बने और एक जाति भी अलॉट हो गई। यहाँ तो हम तो देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में जिन्होंने दीक्षा ली, आज उनकी हालत क्या है। तो वसीम रिजवी साहब वो स्पेक्टिकल है, तमाशा है, एक पोस्टर बॉय है ये हिंदुत्व के। तो पोस्टर बॉय के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि देश के कानून और कानून के रक्षकों को अगर जरा भी उसके लिए सम्मान है संविधान के लिए, तो वो व्यक्ति अब तक जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, अब तक जेल में कोई नहीं है। पुलिस ने, जब वीडियो वायरल होने लगी, दबाव बना, तो पुलिस ने वसीम रिजवी का नाम लेते हुए कहा कि इनके साथ अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये उस वीडियो में तो सबके नाम स्पष्ट है। तो ये अन्य क्या होता है? अन्य की चादर से इस गुनाह को, ये गुनाह किसी व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं है, ये देश के चरित्र के खिलाफ है। अगर आप विद्यार्थियों पे रासुका वो लगा देते हैं, यूएपीए, आप जो चुटकुला पढ़ने के लिए गए हैं उन पे एनएसए लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, उनको इजाजत नहीं देते हैं। ये व्यक्ति कौन सा है? ये राष्ट्र के सम्मान में वहां हरिद्वार में कर रहे थे। ये यूएपीए के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अंदर करिए इन्हें, अगर ये बाहर है इसका मतलब आपकी शाह। सर, आखिरी सवाल, बतौर विपक्ष